अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम ENG 101 क्विज़ नंबर 2 देखेंगे जनाब। इसकी जो लास्ट डेट है वो शायद 14 है। मेक श्योर कि आप लोग इस चीज़ को अटेम्प्ट कर लें। क्विज़ को सुबह अटेम्प्ट किया था और उसके बाद मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बता दूं LMS में कुछ एरर्स आ रहे हैं जिनकी वजह से आपके क्वेश्चन जो हैं वो सेव नहीं हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ यूज्ड टू डिपिक्ट द सीक्वेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटेंसेस और ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। आपने ये बताना है कि अगर हमने एक टॉपिक को, रिलेशनशिप को, टेंसेस के एक अच्छे तरीके से दिखाना है तो हम वहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे हम स्टाइल्स को इस्तेमाल करते हैं। स्टाइल इज़ यूज टू डिपेक्ट द रिलेशनशिप, सिक्वेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटेंसेस और ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। तो स्टाइल इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। यहाँ पे देखें, ये इसका प्रूफ है जनाब। तो ये देखें, इसने हाईलाइट किया हुआ है स्टाइल को। तो स्टाइल जो है इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो द टू फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज नोन है। जो टू फॉर्म होती है ना हमारे पास वर्ब की, ये ट्रेडिशनली जो है वो इन्फिनिट कहलाती है या इन्फानाइट कहलाती है। तो ये आपने बात याद रखनी है। इसके प्रूफ के ऊपर चलते हैं। तो जनाब इसका प्रूफ देखें। तो नेक्स्ट पे आप आए तो देखें, आप इसे गूगल से बड़ी आसानी से सर्च आउट कर सकते हैं। द बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज नोन एज इट्स इनफाइनाइट या इन्फिनिट। देखिए यहाँ पे ना इसका जो सेकंड ऑप्शन है ना, यानी ये वाला, व्हाट इज द टू फॉर्म ऑफ अ वर्ब। तो टू फॉर्म क्या है, ये इनफाइनाइट है या इन्फिनिट है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि ये जो टू है, देखिए इसने आपको टोटली तौर पे यहाँ पे ना डॉटेड कॉमा में बताया, द टू फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज नोन एज। तो ये इनफाइनाइट कहलाता है या इन्फिनिट कहलाता है। मेक श्योर कि आपने इसको गूगल से एक बार वेरीफाई करके जो भी आपका क्वेश्चन है अगर वो अवेलेबल होगा तो आपने ज़रूर उसको देख लेना है। नेक्स्ट पर आप आए तो आपने बेस्ट जो है वो ऑप्शन को चूज़ करना है। द पर्पस ऑफ अ टेबल इज़ टू अ गिवन द रीडर। जो पर्पस है टेबल का गिवन देने के लिए, यानी कि जो पर्पस है टेबल का, अगर आप गिवन देते हैं, गिव करते हैं रीडर को, तो डैश इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस। तो ये न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हो सकता है। अच्छा, इसकी अगर मैं थोड़ी सी उर्दू आपको बताऊं तो आपने यहाँ पे बेसिकली ना एक अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज करना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर हो सकता है। देखिए इसका मतलब है कि टेबल हम क्यों बनाते हैं। तो हम टेबल को इसीलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी न्यूमेरिकल जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैथमेटिक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, उसको एक अरेंज वाइज करके मैनेज कर सकें, उसको एक पढ़ने के काबिल बनाया जा सके और उसको ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया जा सके। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। ठीक है, जो हमारे पास रीडर होता है, रीडर की अच्छी तरह से उस पर ग्रिप करने के लिए, रीडर को अच्छा एक नॉलेज देने के लिए हम जब वो टेबल के अंदर अपने डेटा को राइट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे न्यूमेरिक इसका राइट ऑप्शन है। ये देखिए, द पर्पस ऑफ अ टेबल, टेबल का पर्पस ये होता है कि हम जो रीडर है उसको न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से रीड आउट करवाने के लिए, एक अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए हम जो रोज और कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम टेबल का नाम देते हैं। तो न्यूमेरिक इज द राइट ऑप्शन हेयर। उसके आगे इजी को सेंटेंस है जी आपके पास कि आपने बताना है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ चूज द करेक्ट फॉर्म। आपने करेक्ट फॉर्म बतानी है। बर्ड्स फ्लाई थ्रू द एयर, बर्ड्स जो है वो उड़ते हैं एयर के जरिए। बर्ड डांस तो नहीं करते, बर्ड्स भागते भी नहीं है, बर्ड्स प्ले भी नहीं करते हैं। तो बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स जो है वो उड़ते हैं थ्रू द एयर। तो यहाँ पर फ्लाई आ सकता है इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे आप आए तो आपने बताना है जी, एज कंपनीज यूनिफाई देयर नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स। आपने यहाँ पे जो है वो करेक्ट फॉर्म बतानी है। एक जो इसका रेफरेंस है कॉन्टेक्चुअल, आपने वो बताना है कि जो कंपनीज होती हैं वो यूनिफाई करती हैं नेटवर्क्स को, सिस्टम को, डैश मस्ट मर्ज न्यू टेक्नोलॉजीज एंड लेगेसी सिस्टम्स। तो यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट वर्ड आ सकता है। देखें इसकी उर्दू अगर हम करें तो इसकी उर्दू ये होगी कि न्यू टेक्नोलॉजीज और मेरासी जो निज़ाम होता है हमारे पास, जो नेटवर्क्स होते हैं, उनको क्या करना, उनको किसी भी तरह से सिस्टम को यूनिफाई करना, जम करना। डैट मस्ट मर्ज, जो कि कंपनीज मर्ज करती हैं, मिला देती हैं नई टेक्नोलॉजीज को और एक नया सिस्टम मुत्तहिद करती हैं। तो यहाँ पे डैट इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। विच का मतलब होता है कौन सा। तो विच नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि जो कंपनीज अब मर्ज करती हैं, यूनिफाई करती है, तो वो कौन सा सिस्टम। देखिए तो आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं ना, बोथ भी नहीं आ सकता और इट भी नहीं आ सकता। तो डैट इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो सकता है। इसके प्रूफ के ऊपर अगर आप चाहें तो ये देखिए, यहाँ पे आपको बता रहा है एज कंपनी यूनिफाई द नेटवर्क एंड सिस्टम दे मस्ट मर्ज। तो यहाँ पे जो है वो दे आ रहा है, सॉरी मैं यहाँ पे दे के आ गया हूँ, डैट के आ गया हूँ बाय मिस्टेक। यहाँ पे दे आएगा, दे मस्ट मर्ज, जो कि वो मर्ज करती हैं। ठीक है, दे इसका राइट ऑप्शन है। शायद बाय मिस्टेक मैंने डैट कह दिया था, तो यहाँ पे दे आएगा। ठीक है, दे इज द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इमेजिनेटिव राइटिंग इज सम वे और द अदर हैज टू। आपने ये बताना है जो इमेजिनेटिव राइटिंग होती है किसी ना किसी से, और जो अदर है इसमें क्या होता है, इसके अंदर डू विद पीपल, हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, इमेजिनेटिव राइटिंग में क्या होता है, सम वेज होते हैं और अदर वेज है हैज टू डू विद पीपल।
कि आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, लोगों के लिए राइटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे डू विद पीपल जो है ये बेसिक एक जुमला है जो कि मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इन्होंने मतलब नॉनसेंस टाइप जो है वो यहाँ पे एमसीक्यूज बनाया हुआ है। देखिए करेक्टर इसका सेंटेंस बन सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए हैज टू डू विद पीपल, लोगों के साथ करते हैं, तो सिंपल ये जवाब है इसका। ठीक है, उसके आप आगे आए तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यू शुड अवॉइड, आपको क्या करना चाहिए जी, आपको आपको मानना चाहिए, अबाइड का मतलब होता है मानना चाहिए, डैश द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, अदालत का फैसला। तो यू शुड अबाइड बाय द कोर्ट भी हो सकता है, और यू शुड अबाइड अपॉन, अपॉन का बेसिक मतलब होता है पर, तो अपॉन नहीं हो सकता। बेसिकली ये मुझे कंफर्म नहीं था, बाय आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि बाय का मतलब होता है की तरफ से, तो अदालत की तरफ से जो फैसला है उसको मानना चाहिए, लेकिन ये बाय द कोर्ट हो सकता है, तो बाय भी यहाँ पर मुझे किसी हद तक ठीक नहीं लगा। यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि यू शुड अबाइड टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो मैंने यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर लगाया है वो ये टू ही लगाया है, बट ये मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को एक दफ़ा वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे अगर आप आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है जनाब, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश गोइंग विद द ट्रिप। देखें जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, यानी कि जो बड़ी अमाउंट में स्टूडेंट्स है, आर गोइंग विद द ट्रिप, जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल समझने वाला काम है, एम नहीं हो सकता देखिए, क्योंकि एम है ना मतलब ये हूँ तो नहीं हो सकता, इज भी नहीं हो सकता। इज का मतलब होता है यहाँ पे कि आपने ये चीज़ को वेरीफाई करना है कि ये सिंगल नहीं है, वो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का हमेशा आर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला काम देखें, आर और वर। आर ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, और जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, और उसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इज, आर और एम होते हैं। ये वर नहीं हो सकता, वर का मतलब थे। तो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा नंबर स्टूडेंट्स जो जा रहे थे विद द ट्रिप, ट्रिप के साथ, लेकिन यहाँ पे आईएनजी जो हमारे पास गोइंग है इसके हिसाब से हम एम का इस्तेमाल करेंगे ड्यू टू द पास्ट, सॉरी ड्यू टू द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आर होगा। ठीक है, उसके आगे आप आए तो लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द एंटोनम ऑफ क्रेडिबल फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने एंटोनम, एंटोनम किसे कहते हैं, उल्ट अल्फाज को, आपने वो जो है वो चूज करना है। देखें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो क्रेडिबल होता है इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है मोतबर। पहला ऑप्शन देखें, इसका मतलब है जनाब रिलायबल, यानी कि काबिल एतमाद। मोतबर है ना, तो काबिल एतमाद जो है वो किसी हद तक आपको ठीक लगता है। अगले ऑप्शन पे आए तो आप आएंगे काबिल शुमार पे, यानी कि काउंटेबल पे। फिर जो है कैलकुलेटेबल, यानी कि या कैलकुलेबल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके आगे आए तो अनरिलायबल। अब आपने इसका ना उल्ट बताना है। उल्ट का मतलब क्या होता है, उल्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने उल्टा, यानी कि मोतबर है ना, तो ये रिलायबल का मतलब है इज्जतदार या काबिल एतमाद, तो ये उल्टा तो ना हुआ उसका। लेकिन जो हमारे पास अनरिलायबल है ना, इसका मतलब हो सकता है कि ये काबिल नहीं है, यानी कि ये इज्जत के काबिल नहीं है, तो ये उसका उल्ट हो जाएगा। तो उल्ट के अंदर हम इस चीज़ को जो है वो देखते हैं कि हमने जो, अगर हमारे पास सिनोनिम होता तो हम यहाँ पे रिलायबल कह सकते थे, जो कि किसी हद तक बेहतर था। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे अनरिलायबल इसका जवाब क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अनरिलायबल का जो बेसिक मीनिंग होता है ना वो होता है नाकाबिल एतमाद। ठीक है, तो नाकाबिल एतमाद इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमने इसका उल्ट बताना है। काबिल एतमाद का, मोतबर का यही मतलब होता है। आगे आए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिनियन, आपने बताना जी ओपिनियन कौन सा है। तो देखिए लास्ट ईयर देयर वर अ हॉरिबल आउटब्रेक ऑफ फ्लू। लास्ट, ये बेसिकली ना लास्ट ईयर के बारे में बता रहा है आपको कि लास्ट ईयर में जो पिछले साल था तब क्या हुआ था, तब हमारे पास जो फ्लू की खौफनाक वबा थी वो फैली थी। ये कोविड के बारे में बात कर रहा है, तो देखें ये फैक्ट है, ये हकीकत है। दूसरे, और अगर आप ऑप्शन पे आएंगे तो इन यहूदियत, जुडिज्म जो हम कहते हैं यहूदियत को, इसमें क्या हुआ, रूश एक बेसिकली जो है वो त्यौहार होता है जो कि फेस्टिवल होता है, न्यू ईयर पे मनाया जाता है, तो वाकई ये मनाया जाता होगा। उसके आप अगर आगे चलें तो जनवरी में हमारे पास जो वॉमिटिंग है ना, यानी कि जो टेम्परेचर होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है जनवरी में 35 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। ये भी किसी हद तक आप कह सकते हैं ठीक है, लेकिन आप लास्ट ऑप्शन को देखें तो 2 साल पहले के मुकाबले पिछले साल ज़्यादा लोगों ने सिगरेट नोशी छोड़ दी। तो क्या आपको पता है कि इसने छोड़ दी, या क्या आप जो है वो मतलब कोई सर्च आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक जो राइट ऑप्शन बनता है वो ये है कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है, मोर पीपल स्टॉप स्मोकिंग लास्ट ईयर देन 2 years ago, या तो ये हो सकता है, या जो मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक बनता है वो ये है कि जनवरी में जो हमारे पास औसत दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाता है। लेकिन देखिए चला जा सकता है ना, क्योंकि आपके पास एविडेंस मौजूद है। अगर आप कोई भी जो है वो एक
लगा सकते हैं, यानी कि आप कोई भी एक इसके लिए ना डिवाइस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है कि हम जिस चीज़ को देखें या कि जिस चीज़ को हम जो है वो यूटिलाइज़ करें कि हाँ भी ये हो सकता है। तो ये लास्ट वाला ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है कि जिसकी मदद से आप ये पहचान सकें कि किस बंदे ने वाक़ई छोड़ दी सिगरेट और किस बंदे ने सिगरेट नहीं छोड़ी है। तो लास्ट इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई हमारे पास चीज़ें मौजूद नहीं हैं। ठीक है, अगर आप में भी आता है तो आप भी ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हो सकता है इसका जो है वो सेकंड लास्ट है, कोई और हो सकता है, तो आपने कमेंट्स में बाकी लोगों के लिए ज़रूर मेंशन कर देना है। मैं आप लोगों के लिए उस कोड को कमेंट में जो है वो पिन कर दूंगा। ठीक है जी, ये आपका क्विज़ था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।